श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा पिछले कई सालों से रामनवमी के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार इस साल भी 10 अप्रैल को सेक्टर 1 रामलीला ग्राउंड में आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे। दंड से राजदंड तक का सफर तय करने वाले शख्स सुनील देवधर। सुनील महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 29 सितंबर 1965 को पुणे में जन्म हुआ और मुंबई से एमएससी बीएड की पढ़ाई की। 1991 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। उनका कार्यक्षेत्र हमेशा से नॉर्थ ईस्ट रहा। सिर्फ 20 साल के थे जब संघ में शामिल हुए थे। 1994 में नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख शिलोंग में प्रचारक थे। वहां वो शाखा में लाठी चलाने का प्रशिक्षण देते थे। देवधर कहते हैं कि उनका सफर दंड से राजदंड तक का है, यानी लाठी की ट्रेनिंग देने से लेकर पॉलिटिक्स तक। 2002 तक वो प्रचारक बने रहे। धीरे धीरे उनकी नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में प्रासंगिकता बनने लगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनका स्थानीय लोगों से जुड़ा कनेक्शन था। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में देवधर को साउथ दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त बीजेपी ने यहां 10 में से 7 सीटें जीती थी। वो 2014 में लोकसभा चुनाव में बनारस में पीएम नरेंद्र मोदी की सीट के इंचार्ज भी रहे। त्रिपुरा में 25 सालों से सीपीएम का राज था। उनकी यूनिक स्ट्रेटेजी के चलते बीजेपी का त्रिपुरा की जनता से सीधा संपर्क बन गया और उनके नेतृत्व में भाजपा सफल हुई। देवधर ने नॉर्थ ईस्ट में प्रचारक रहने के दौरान वहां के लोगों की दिक्कतों को समझा और जाना कि किस तरह इन्हें दूसरे राज्यों में दिक्कत होती है, और तब माई होम इंडिया नाम से एक एनजीओ बनाया। इसका मकसद नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देश के दूसरे हिस्से में भी अपनापन महसूस हो और मदद मिले, ये था। ये संगठन अभी 65 शहरों में है। इस संगठन के जरिए देवधर की नॉर्थ ईस्ट में पकड़ मजबूत हुई, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला। नितिन गडकरी जब बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बने, उस वक्त देवधर ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट संपर्क सेल का कॉन्सेप्ट पेपर बनाकर दिया, जिसके बाद देवधर को 2009 में इस सेल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। यहां से देवधर की राजनीति की पारी शुरू हुई। देवधर ही त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष विप्लव देव को दिल्ली से त्रिपुरा लेकर आए। देव त्रिपुरा के ही हैं और युवा भी हैं, इसलिए वो देवधर की पहली पसंद बने और अपने इन्हीं कुशल नेतृत्व और जबरदस्त रणनीति के चलते ही उन्हें मोदी के हनुमान की संज्ञा दी गई।